हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 26 फरवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6, यानी कि आज मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 6 बजे से। तो उठ के मैंने ना गेट वगैरह खोली हूँ और गेट खोलने के बाद सीधे ही मैं काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। तो पहले ना मैंने बाहर की झाड़ू लगा के आ गई हूँ और बाहर की झाड़ू लगाने के बाद मैंने ब्रश वगैरह भी कर ली थी। और ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं हॉल में झाड़ू लगाने लगी हूँ और हॉल में भी झाड़ू लग गई है और मेरे ना पूरे घर में ही झाड़ू लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि जो आज ना मेरे छोटे बेटे का एग्ज़ाम है, यानी कि आज उसका लास्ट पेपर है 10वीं वालों का। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बना दे रही हूँ और साथ ही ना मुझे खाना भी बनाने की तैयारी करना है, क्योंकि आज 26 फरवरी है। तो मुझे आज शादी में जाना है मेरी नंदन के यहाँ, क्योंकि मेरे भांजे की शादी है, तो मैं वो शादी में जा रही हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस समय ना हमारे घर के सामने से जो तेल चढ़ाने जाते हैं ना, तो ये धर्माता का मंदिर है, तो वहीं लोग तेल चढ़ाने जा रहे हैं ना। तो बैकग्राउंड में उस बाजे की आवाज़ आ रही है ना, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है और मुझे एडिटिंग भी करनी है, वॉइस ओवर भी करना है। तो इसलिए मैं ना रुक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो गया है और फिर मुझे ना 2-3 बजे तक निकलना भी है। और मैं ना वीडियो का गैप ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपना वीडियो एडिट अपलोड करके रख लूँ। तो ये वीडियो जाएगा ना 27 फरवरी को, क्योंकि ना गाँव जाओ ना बाहर, तो वहाँ नेट की ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरी जो नंदन का है ना वो गांव में है, तो वहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए ना मैं आज सारे काम ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि मुझे वीडियो अपलोडिंग और एडिटिंग वगैरह करने का भी समय मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो आलू मटर की सब्ज़ी मैंने कुकर में तड़का लगा दी हूँ, तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, तैयार हो गई है। और साथ ही जो रात के बर्तन रखे हुए थे, तो मैं उनको भी स्टैंड में लगा देती हूँ और आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे तक मेरे छोटे बेटे को स्कूल जाना है पेपर देने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आटा मैंने लगा दी थी और इसके बाद फिर मैं टमाटर कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आलू मटर की सब्ज़ी में टमाटर भी डालना है। तो मैंने 2 टमाटर कट करी हूँ और टमाटर डालने के बाद ना फिर कुकर में मैं पानी डाल के 2 से 3 सीटी ले लूँगी, तो कुकर में बहुत अच्छे से बन जाएगी। और मैं आज ना काफ़ी दिनों के बाद आलू मटर की सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ना सब्ज़ी तो हो चुकी थी, अब मैं रोटियां सेक देती हूँ। अभी तो मैं रोटियां अभी के लिए सेक रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे ना बाद में और भी खाना बनाना है, क्योंकि घर में बच्चे लोग रहेंगे, यानी कि मेरा बड़ा बेटा और बीच वाला बेटा रहेगा और अम्मा जी रहेंगी, क्योंकि अम्मा जी कहीं आ जा नहीं सकती हैं। तो इसलिए मुझे आज और कल के लिए भी थोड़ा बहुत खाना बनाने की तैयारी करनी होगी। तो इसलिए अभी मैं रोटियां सेक देती हूँ, बाकी का खाना फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, रोटियां वगैरह सेंकने के बाद और जितने बर्तन वगैरह रखे हुए थे ना, वो सब साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में नहा के। और मैंने नहा ली हूँ और साथ ही ना आज कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो कपड़े भी धुल ली थी साथ ही में, और आ गई हूँ अब उनको छत में फैलाने के लिए। और मैंने आज अपने बाल भी धुली हूँ, क्योंकि कल मैंने ना जो मेहंदी लगाई थी बालों में ना, तो उसकी वजह से बाल थोड़े ना कड़क से लग रहे थे, तो मैंने आज फिर शैम्पू से अपने बाल धुल लिए हैं। तो बाल भी सूख जाएंगे और साथ ही मेरे ना कपड़े फैलाने का काम है वो भी हो जाएगा। और उसके बाद आज मुझे ना काफ़ी सारे काम करने हैं, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होता है ना, तो उसके हिसाब से, और फिर मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे घर की पूरी व्यवस्था करके जानी होगी, क्योंकि सिर्फ बच्चे लोग ही रहेंगे अम्मा जी के साथ और अम्मा जी से ना कुछ काम होता नहीं है, तो बच्चे लोग ही करेंगे। तो इसलिए मैं ना काफ़ी तैयारियां करके, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बनाना है वो सब बना के, और घर की जो साफ़ सफाई है ना वो सब करके ही चले जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, और ना फ्रेंड्स, आज ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, क्योंकि कुछ बिस्तर वगैरह भी रखे हुए थे बाहर ना और गंदे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको मैं धुल दूँ, फिर शादी के बाद आने से ना फिर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे।
तो इसलिए मैंने थोड़े से बेडशीट वगैरह भी धुल ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े फैल गए हैं, तो अब मैं साथ में ना थोड़े से अपने बाल भी सुखा लेती हूँ, क्योंकि ना बाल गीले रहते हैं फिर ना काम करने की इच्छा नहीं होती है और थोड़ा बहुत पानी टपकता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं बाल सुखाने के बाद फिर आ गई थी नीचे, तो मैंने पूजा वगैरह हो गई है। उसके बाद फिर मैं ना अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी दोबारा से। तो मैं अभी पहले ना ये कढ़ाई में चिप्स तल लेती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है तो मेरे लिए चिप्स तल लेती हूँ। और साथ ही मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था, तो मैं खीर बना दूँगी तो बच्चे लोग और अम्मा जी ना फ्रिज में रख के ये कल तक खा लेंगे। तो एक साइड मेरी खीर बन रही है और साथ ही मैं पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ। तो मैंने आटा लगा के भी रख दी हूँ। और जो आलू मटर की सब्ज़ी है ना, तो वो भी बन गई थी, और साथ ही मैंने ना चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो मेरे चावल भी बन गए हैं। और ये सब खाना बन जाएगा तो फिर अम्मा जी को खाना देना है, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करना है, और ऐसे ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो अभी तो मैं पहले पूड़ियाँ निकाल दूँगी। तो अब इसके लिए मैंने रोटियां बना दी हूँ, और ये पूड़ियाँ शाम को और कल सुबह हो जाएंगी, क्योंकि ना रोटियां ज़्यादा दिन तक ना ख़राब सी हो जाती हैं और पूड़ियाँ ख़राब नहीं होती, इसलिए मैं ना पूड़ियाँ बना देती हूँ। और पूड़ियाँ बनाने के बाद ना मैं कढ़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ी ना कल सुबह काम आ जाएगी, क्योंकि कढ़ी को ना हम दूसरे दिन खा सकते हैं। तो इसलिए मम्मा जी बोल रही थी कि कढ़ी बना देना, तो मैं फिर कढ़ी बना रही हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं ना पहले पूड़ी निकल गई है, तो वही कढ़ाई में मैं पकोड़े तल लेती हूँ, और पकोड़े तलने के बाद ना फिर यही कढ़ाई में मैं तड़का लगा दूंगी। बेसन तो मैंने ना मॉर्निंग में ही घोल के रख दिया था, जिससे क्या है ना, बेसन खूब अच्छे से फूल गया है। और बेसन को ना पहले से ही घोल के रख दो तो ना बेसन बहुत अच्छे से फूल जाता है, और बहुत ही ना फूले फूले पकोड़े बन रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे पकोड़े हमारे बन गए हैं। तो अब मैं ना वही कढ़ाई में तड़का लगा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ना ऑयल तो वही ले ली थी, थोड़ा सा तेल मैंने कम कर लिया है, और ऑयल गर्म हो गया तो फिर राई, जीरा, मेथी, और मेरे पास जो ड्राई कड़ी पत्ता रखे हुए थे ना, वो सब डाल के, और कुटी हुई लहसुन डाल दी हूँ मैंने। और लहसुन जब हमारी अच्छे से भुन गई है ना, तो फिर मैंने इसमें कटा हुआ बारीक धनिया डाल दिए। और धनिया डालने के बाद अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धना पाउडर, और इन सबको हल्का सा भूनेंगे। और इसके बाद जो हमने बेसन और मट्ठे का घोल बना के रखे हैं ना, तो वो डाल देंगे। और इतने में ही दूध वाले भैया आ गए थे, तो साथ ही मैंने दूध पकने को भी रख दिया है। यानी कि ना मेरे एक साथ कई सारे काम चल रहे हैं। खीर तो बन के तैयार हो गई है, अब मैं कढ़ी बना लेती हूँ, और साथ ही चावल भी बन गया है। और कढ़ी बन जाएगी तो उसके बाद फिर मुझे अम्मा जी के लिए थाली लगाना है। तो हमको जितनी कढ़ी चाहिए उसके हिसाब से हमने इसमें पानी डाल दिए हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा खट्टी कढ़ी नहीं खाते हैं, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डाली हूँ। कढ़ी हमारी उबल रही थी, तो इधर जो मैंने पूड़ियाँ सेंकी हुई थी ना, तो मैं इसे अच्छे से एक डिब्बे में रख दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे ना बर्तन वगैरह भी क्लीन करना है, तो वही मैंने सोचा चलो कढ़ी उबल रही है, जब तक मैं ये पूड़ियाँ वगैरह डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह खाली करना है तो वो कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ हमारे सारे काम चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूड़ियों को डिब्बे में रख दी हूँ, और उसके बाद ना हमारी कढ़ी में उबाल आ गई थी। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी पकौड़े, और पकौड़े को ना हल्का सा हाथ से दबा के डालेंगे तो ये ना बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और सच में बहुत ही फूले फूले पकौड़े बने हुए हैं। मैंने तो नहीं खाई हूँ कढ़ी, और अभी अम्मा जी ने बस खाई है, बाकी किसी ने नहीं खाया। मेरा तो व्रत है, और सच में कढ़ी को देख के ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है, पर व्रत है तो व्रत की वजह से मैंने फिर नहीं खाई हूँ। तो मैं ये अम्मा जी के लिए थाली लगा देती हूँ। आलू मटर की सब्जी है, कढ़ी है, और जो मैंने रात में कल रबड़ी बनाई थी ना, तो वो है पूड़ी। और मैंने जो चिप्स पापड़ वगैरह तले थे ना, तो वो भी मैं अम्मा जी को दे देती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े एक्स्ट्रा ही तल लिए थे। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम कढ़ी, पूड़ी, चावल और रबड़ी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अम्मा जी को थाली लगा के आ गई हूँ, और अब मैं कर लेती हूँ बर्तनों को क्लीन। तो पहले मैंने ना सारे बर्तनों का जूठा पानी निकाल के बर्तनों को मांज लिया है। अब मैं बर्तनों को धुल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद फिर जो ना सिंक के आसपास भी मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ना अब 2-3 दिन तक यानी कि रसोई क्लीन नहीं होगा। बच्चे लोग सिर्फ खाना बना के अपने बर्तन बस धुलते हैं, बाकी जो गैस काउंटर है, सिंक वगैरह है ना, इनको साफ़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं थोड़े अच्छे से साफ़ कर दूँ, तो 2 दिन तक ये चल जाएगा। तो सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैंने ना गैस वगैरह को भी क्लीन कर ली हूँ, और गैस को भी मैं विम लगा के धुल दी हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिए हैं। तो हमारी गैस भी चमक गई है, और अब मुझे लगाने हैं पोछे। बाकी तो मेरा सारा काम हो गया है, और
पोछा लगाने के बाद फिर मुझे पैकिंग करनी है, और पैकिंग करने के बाद फिर ना वीडियो की एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा समय उसमें लग जाएगा। और ये सब काम करते करते ना कब 12-1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और अभी ना समय यानी कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो 1 बजे का समय हो रहा था लगभग, तो काफ़ी समय हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रसोई में पोछा लग गया है, यानी कि मेरा रसोई का जितना काम है ना सारा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम की हल्की फुल्की से जो इधर उधर फैले हुए हैं ना सोफ़ा कवर वगैरह, उनको सेट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी इसमें भी पोछा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी डस्टिंग का काम हो गया था, तो अब मैं लगाने लगी हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा। और मैंने इसमें ना ज़्यादा डस्टिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह को तो मैंने कल ही अच्छे से क्लीन कर दी थी। मुझे पता था कि कल मेरे पास समय कम रहेगा और काम ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे ही पोछा बस लगा दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ फ्रेंड्स हॉल में। तो अब जो हॉल में ना जो बिस्तर वगैरह इधर उधर फैले हुए थे, तो मैं पहले बेडशीट को झाड़ के अच्छे से ठीक कर दूँगी। बाकी जो बिस्तर वगैरह तो मैंने ना सुबह उठा लिए थे, पर बच्चे लोग बैठे रहते हैं ना, और अभी तो बच्चे लोग घर में ही हैं, क्योंकि अब तो बस एग्ज़ाम भी ख़त्म हो रहे हैं, तो बच्चे लोग तो अब दिन में भी घर में ही रहेंगे। तो दिन भर पलंग में बैठना, इधर उधर बैठना, तो सारा ना जो पलंग की बेडशीट वगैरह है ना वो इधर से उधर खिसक जाती है। तो मैंने बेडशीट को ठीक कर दिए है। उसके बाद फिर ये जो दरी है ना, तो इसको भी मैं झाड़ के अच्छे से बिछा देती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ये टीवी वाले कैबिनेट की डस्टिंग करनी है, क्योंकि ये वाला टीवी वाला कैबिनेट ना यहाँ पर तो रोज़ में ही कोई भी सामान ला के बच्चे लोग रख देते हैं, तो मैं रोज़ ही यहाँ का सामान उठा के एक साइड रखती हूँ, और फिर ना दूसरे दिन मुझे उतना ही सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे जो टी वाले कैबिनेट है ना, इसकी डस्टिंग हो गई है। अब मुझे करनी है पैकिंग। तो पहले मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि छोटा बेटा जा रहा है मेरे साथ, तो उसके कपड़े निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े रखूँगी। वैसे 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा कपड़े नहीं रखूँगी। और बच्चे लोग तो ऐसा है कि ना उनको जीन्स वगैरह पहनने में दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी देर ही पहनते हैं, बाकी अपना टी-शर्ट और लोवर ही पहनते हैं। तो बच्चों के कपड़े निकाल ली थी। उसके बाद फिर मैं अपनी साड़ी वगैरह निकाल ली हूँ, और ये तो पहले ही चले गए हैं, तो मुझे इनके लिए भी कपड़े ले जाना है 1-2 जोड़ी, तो मैं इनके भी कपड़े रखूँगी। और फिर मुझे ना कपड़े वगैरह रखने के बाद, यानी कि बैग पैक करने के बाद, जो मैंने कपड़े फैलाए हैं ना वो उठा के लाऊंगी, खुद भी तैयार होंगी। तो ये सब करते तक ना मुझे 2, ढाई, 3 बज जाएंगे, और फिर 3 बजे के करीब हम लोग निकल जाएंगे। और मैं जा रही हूँ बस से। ये तो क्योंकि पहले ही चले गए हैं, तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ जाऊँगी बस में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग कर रही हूँ, और पैकिंग करने के बाद मुझे ना थोड़ा सा फलार करना है, क्योंकि सभी को तो खिला दी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाई हूँ, और बस में जाना है तो फिर ना सिर चढ़ने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी पैकिंग हो गई है, और अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए।